जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में सोमवती अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर कोख बंधी हुई है तो कोख बंधन खोलने का भी एक अचूक उपाय बता रही हूँ जिससे करने से आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है, पितरों का दिन माना जाता है। कई बार देखिए पितर दोष के कारण भी संतान प्राप्ति में रुकावट आती है, तो इसीलिए सोमवती अमावस्या या अमावस्या जब भी आती है तो आप पितरों का तर्पण अवश्य ही करें। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए संतान प्राप्ति का और कोख बंधन खोलने का उपाय बता रही हूँ। दोस्तों सोमवती अमावस्या हो या शनिचरी अमावस्या या भौम अमावस्या, अमावस्या में ये तीनों अमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और सोमवती अमावस्या देखिए सुहाग की लंबी आयु के लिए जो सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, पीपल की परिक्रमा का 108 परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो इस दिन आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए, कोख बंधन खोलने के लिए उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस दिन देखिए पीपल में पितरों का वास तो माना ही जाता है, त्रिदेवों का भी वास माना जाता है। इसीलिए जब भी अगर हमारे ऊपर कोई दोष होता है या पितर दोष है या कोई देवता का भी दोष है तो वो निश्चित ही दूर होता है। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन देखिए सबसे पहले आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और स्नान करने के बाद ही आपको सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करने वाले लोटे में भी आप थोड़े से काले तिल अवश्य डालें और सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करें। देखिए अगर आप नित्य प्रति सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमावस्या के दिन कहते हैं विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके जितने भी ग्रह दोष हैं या फिर संतान प्राप्ति में जो रुकावट आती है तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसीलिए इस दिन आपको सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आपको देखिए पितरों का तर्पण करना चाहिए। किसी भी शिव मंदिर में जाएं जहां पर आप एक स्टील के लोटे में कच्ची लस्सी बनाकर थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा मीठा या गुड़ डालकर पीपल पर ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ देखिए सोमवार का है और सोमवती अमावस्या है, तो सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का दिन माना जाता है और भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आप भगवान शंकर का भी पूजन अवश्य करें और जो भी पूजन सामग्री आप ले जाए वो निश्चित ही आपको ले जानी चाहिए। उसमें देखिए अक्षत, यानी कहते हैं कि बिना चावल के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो अक्षत अवश्य ले जाएं और बेलपत्र भी अगर पॉसिबल हो तो 11 बेलपत्र ले जाएं, क्योंकि जो बेलपत्र होते हैं भगवान शंकर की 3 आँखों का स्वरूप माना जाता है, त्रिदेव का, तो इसीलिए बेलपत्र उनको अधिक प्रिय है। हो सके तो उनको धोकर उनमें सफ़ेद चंदन या ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या लेके जाना है उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए दोस्तों अगर संतान की इच्छा है तो इस दिन आपको गेहूं अवश्य शिवलिंग पर रखने चाहिए, चाहे 1 किलो ले लें या फिर आप 5 किलो ले लें। अगर शिव जी पर अर्पित करते हैं, दान करते हैं तो निश्चित है आपको संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों आज मैं गेहूं के आटे से किया जाने वाला उपाय बता रही हूँ जिससे आपको निश्चित ही, अगर देखिए आपका कोई ग्रह दोष है तो भी दूर होगा, पितर दोष है तो भी दूर होगा, अगर कोई रुकावट आ रही है तो निश्चित ही दूर होगी। दोस्तों आपको घर से ही देखिए लोई की 108 पॉसिबल हो तो 108 गोलियां बना के ले जाने, क्योंकि इस दिन 108 का ही विशेष महत्व माना जाता है। 108 परिक्रमा का 108 आटे की गोलियां, लेकिन उसमें आपको मीठा डालना है, चाहे तो आप बूरा डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। चीनी के दाने देखिए इतनी जल्दी घुलते नहीं है तो आप बूरा या फिर शक्कर कुछ भी ले सकते हैं। मीठी आटे की गोलियां बनानी है 108 और उनको आपको शिव मंदिर में ले जाना है। शिव जी की पूजन करने के बाद, धूप दीप करने के बाद बेलपत्र है तो बेलपत्र को भी ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। और देखिए जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो आप मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहा करें। जब भी आप जल अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं, तब पूरा टाइम आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना चाहिए। और हो सके तो पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए इस दिन आपको 108 गोली आटे की ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। 108 गोलियों को अर्पित करने के बाद, पूजा करने के बाद अपनी प्रार्थना अवश्य बोले। जो अपनी मनोकामना होती है वो नंदी जी के बाएं कान में अवश्य ही बोलनी चाहिए। दोस्तों ये सब करने के बाद देखिए जो आटे की गोलियां आपने शिवलिंग पर अर्पित करी हैं, हो सके
तो आप पीपल के नीचे रख दें जहाँ पर चींटियाँ हो। देखिए आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दें या कहीं पार्क में रख दें जहाँ पर चींटियाँ हो, मतलब आपको ये जो गोलियाँ हैं चींटियों को खिलानी है। इसीलिए आपको मीठी आटे की गोलियां बनानी है। जितनी अधिक, देखिए चींटियां उन आटे की गोलियों को खाती हैं, कहते हैं कि जितने भी ग्रह दोष है, शनि के दोष है, वो दूर हो जाते हैं और साथ ही देखिए शिवलिंग पर अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय आपको जरूर ही करना है। ये चीज़ कर सकते हैं। और पीपल के नीचे भी रख रहे हैं तो वहाँ पर रखें जहाँ पर चींटियाँ हो रही हो। तो आप कहीं भी इसको रख सकते हैं पूरे दिन में, अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक, और सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि शिव जी की पूजा देखिए सुबह की ही की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको पीपल की भी पूजा अवश्य ही करनी है। देखिए जिन भी मेरी बहनों के कोख बंधी हुई है तो कोख बंधन खोलने के लिए मैंने पहले भी बताया है, ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। एक तो आप पीपल पे देखिए पितरों का तर्पण अवश्य करें, कच्ची लस्सी और तिल डालकर ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए जल अवश्य अर्पित करें। एक दीपक अवश्य जलाएं और हो सके तो 108, कहते हैं जो सुहागन महिलाएं 108 परिक्रमा पीपल की लगाती है तो उसके पति की दीर्घायु होती है। तो आप 108 परिक्रमा लगा दें। अगर नहीं लगा सकते तो 7 परिक्रमा तो अवश्य ही लगाएं। देखिए कोख बंधन खोलने के लिए आपको क्या करना है, एक गुड़ की डली लेनी है। एक गुड़ की डली लेनी है और उसको अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसको घुमाना है। क्लॉकवाइज सीधा होता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। उल्टी दिशा से आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसको मतलब पीपल पर रखना है और वहाँ पर दीपक जलाना है। हो सके तो 108 परिक्रमा लगाए, क्योंकि सोमवती अमावस्या है तो आप अवश्य कहूँगी 108 परिक्रमा लगाए। अगर नहीं लगा सकते तो 7 परिक्रमा तो आपको लगानी ही है। और वहाँ पर एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और अपने कोख बंधन के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों अगर आपकी कोख नहीं भी बंधी है तब भी आप इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि इस दिन देखिए पीपल में सभी देवताओं के साथ पितरों का भी वास मतलब होता है। अगर पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो देखिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका रुक जाए। दोस्तों इस दिन देखिए पितरों के नाम से तर्पण अवश्य करें, पितरों के नाम से कुछ अन्न दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो लोग गुप्त दान करते हैं उनके जीवन में ऐसे अचानक ही मतलब बदलाव आते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों गुप्त दान अवश्य करना चाहिए, हो सके तो, नहीं तो आप पितरों के नाम से कुछ ना कुछ अन्न का मतलब चावल रोटी मतलब जो भी आप अन्न बनाते हैं ना उसमें से 5 ग्रास अवश्य निकालने चाहिए। नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को भी मंदिर में जाकर दूध का चीनी का मतलब पितरों के नाम से तर्पण अवश्य करना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। इससे देखिए पितरों का जो पितर दोष होता है वो भी दूर होता है और आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों इस दिन पीपल का पूजन आपको अवश्य ही करना है। और साथ ही अगर आपने मतलब कोख बंधन के लिए करा है तब भी, अगर वैसे भी करा है मतलब ग्रह दोष दूर करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा मीठा अवश्य ही मतलब पीपल पर अर्पित करना चाहिए। चाहे आप गुड़ी कर दें, बतासा ले जाएं, मतलब कोई भी मीठी वस्तु आपको पीपल पर अवश्य ही अर्पित करनी है। और साथ ही आपको दीपक जलाकर अपनी मतलब संतान की जो भी इच्छा है, जहाँ पर भी आपको रुकावट आ रही है, चाहे कोख बंधी हुई है या किसी दोष के कारण आपको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो अवश्य प्रार्थना करें। और शिवलिंग पर भी ऐसे ही आपको अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में अवश्य ही बोलनी है। दोस्तों अगर ये दोनों उपाय आपको कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तभी आप कमेंट करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।